अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहूँगी ड्रामा कफ़ील की। और कफ़ील एक काफ़ी फ़ेमस ड्रामा रहा। और जैसे कि मैंने पहले भी हमेशा कहा है कि इसका सेंट्रल आइडिया जो मरकज़ी ख़्याल था वो बहुत अच्छा था। और एक औरत एक टॉक्सिक और बुरी शादी से अपनी जान छुड़ाए, अपनी ख़ातिर, किसी और की ख़ातिर नहीं, अपनी ख़ातिर, या आप कह लें अपने बच्चों की ख़ातिर किसी हद तक। और एक बड़ी उम्र में जाके उसको एक दूसरा लाइफ़ पार्टनर मिले। तो ये तो एक अच्छी बात है। इसमें तो कोई भी आदमी, मतलब कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि ऐसे ये कोई बुरी बात है करना। क्योंकि जिस किस्म का उसका शौहर दिखाया था, वाक़ई वो बड़ा ही कोई नाक़ाबिले बर्दाश्त किस्म का आदमी था। तो चोरी भी मतलब वो कर रहा है, कमा के भी वो नहीं ला रहा है, उसकी कोई रिलेशनशिप भी बीवी बच्चों के साथ नहीं है। अ, मतलब ये कि वो उसमें कोई पॉज़िटिव अनसर था ही नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी उसके थे। सिर्फ़ जो इनकी लास्ट एपिसोड्स आई उसके अंदर एक बात ये अजीब लगी कि ज़ेबा जिस तरीके से शादी करके दूसरे शख़्स के साथ चली गई, और लोग कह रहे हैं कि भई बहनों का भाई जो है वो कफ़ील है और बच्चे कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे और 18 साल से ऊपर के थे। वो बातें सारी ठीक हैं। लेकिन देखिए, आइडियल केस सिनेरियो है। आप अगर पलटकर अपनी सोसाइटी देखें ना अपने चारों तरफ, इस तरीके से जवान बच्चियों को जो इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप उनकी फ़ौरन शादी कर दें। मतलब ये तालीम-वालीम से फ़ारिग़ नहीं हो गई हैं, अभी तो पढ़ लिख रही हैं। ना वो इतनी छोटी हैं। और छोटी वाली तो छोटी ही है। भाई जो है वो सुबह का गया शाम को आता है, और भाई भी बच्चा ही है। वो कोई बहुत बड़ा इस्ताना का वो नहीं है कि आप उसको कहें कि जी बहुत ही कोई बड़ा लड़का है। ठीक है कि वो मैच्योर हो गया है वक़्त से पहले, क्योंकि उसने ज़िंदगी में ऐसे हालात देख लिए हैं, माँ की भी उसने शादी करा ली, कि फिर भी जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, नहीं होनी चाहिए लेकिन है ऐसी, कि 2 दिन के अंदर लोग देख लेंगे कि लड़कियाँ घर पे अकेली हैं, कितने बजे आती हैं, कितने बजे जाती हैं, और 4 हमदर्द बन के आएँगे और आके जो है वो बच्चियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक फैक्ट है। इस वजह से सिर्फ़ मैंने रिव्यू में लिखी भी थी ये बात कि बच्चों को उस तरीके से छोड़ के जाना जो है ना, वो चीज़ ठीक नहीं थी। दूसरी बात थी कि देखिए, अगर मैं एक मर्द हूँ और मैं एक औरत, बच्चों वाली औरत का हाथ थामने के लिए खड़ी हो रही हूँ कि भई मैं तुम्हारी कफ़ील बनूँगी, तो मेरे साथ मेरे बच्चे मेरा हिस्सा हैं, मेरा पार्ट है। ठीक है ना? वो आदमी मेरी कफ़ालत करे, मतलब मेरे बच्चों की भी कफ़ालत करे। अब यकीनन ज़ाहिर है कि उनका कॉन्टेक्स्ट यही होगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर ज़ाहिर है बच्चियों की शादियाँ भी करेगा, बेटे की भी करेगा, सब कुछ करेगा, जैसे कि उन्होंने दिखाया है कि वो सुबुक का रिश्ता लेकर गई हैं, तो उसके साथ जो है वो ये जमाल साहब साथ गए हैं। लेकिन बात वही है कि ये बात क्लियरली दिखा देते, ठीक है ना? ताकि इंप्रेशन ये पड़ता कि मर्द की भी तरबियत होती, मर्द को भी इस बात का एहसास होता कि अगर आप किसी औरत को पसंद करेंगे और प्रपोज़ करेंगे, तो उस औरत के साथ पूरा पैकेज मिलेगा आपको। ठीक है ना? ऐसा नहीं, जैसे एक औरत शादी होकर आती है, वो पूरे ससुराल का पैकेज लेती है। एक मियाँ को भुगतने के लिए वो सास, नंदे, देवर और उनके साथ लगे हुए 100 रिश्ते, नंदों की ससुरालें वगैरह सब भुगतती है। इसी तरीके से अगर एक मर्द एक बच्चों वाली औरत को अपने निगाह में ले रहा है, तो उसके बच्चे भी उसकी ज़िम्मेदारी हैं। ये जो एक ईज़ी वे आउट दे दिया यहाँ पर इन्होंने मर्द को कि ठीक है, वो आ गई है। ठीक है, ये बात भी होती है कि भई शुरू-शुरू के अंदर कुछ दिन होते हैं जब मियाँ-बीवी रह लें थोड़ा-सा, बाद में जाके बच्चों को ले आएगी, लेकिन ये बात कह के बतानी चाहिए थी, ताकि लोगों को पता चलता कि ऐसा नहीं हुआ है कि ये जो है बच्चों को छोड़ के और चली जा रही है, बल्कि हुआ ये है कि बच्चे जो हैं वो इसके साथ ही हैं। ये भी दिखा सकते थे, जैसे सुबह ही उठकर आती बाहर, बच्चे सरप्राइज़ देने के लिए पहुँचे हुए होते और जमाल उठ के कहता कि जी मैंने बुला लिया बच्चों को, इस तरह की कोई बात। बहरहाल, क्योंकि उसकी वजह एक ये है कि देखिए, इस उम्र की औरत जिसके बच्चे हों ना, चाहे वो इस उम्र की तो ख़ास तौर पे जिसने अपनी ज़िंदगी गुज़ार ली उन बच्चों की खातिर, लेकिन किसी भी उम्र की औरत जो कि एक माँ है, उसका ज़िंदगी अपनी औलाद के बगैर तसव्वुर करना एक नामुमकिन सी बात है। वो सोच ही नहीं सकती कि मैं कभी ज़िंदगी ऐसी गुज़ारूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ नहीं होंगे। उसको तो निवाले-निवाले पे अपनी औलाद याद आएगी। अब जब अच्छी ज़िंदगी गुज़ारेगी, अच्छा खाना खाएगी, अच्छे कपड़े पहनेगी, ठीक है वो शॉपिंग करने जाएगी, वो अपनी बेटियों के लिए कपड़े ले लेगी, सब कुछ कर लेगी। लेकिन बीइंग एक माँ, वो तो एक निवाला जिसे कहते हैं नहीं खा सकती अपनी औलाद के बगैर, उसको तो हर निवाले के ऊपर इस बात का ख़्याल आएगा कि पता नहीं मेरे बच्चे क्या खा रहे होंगे, पता नहीं मेरे बच्चे क्या, ठीक है, भाई कफ़ील है। मैं मानती हूँ कि भाई कफ़ील है, लेकिन देखिए माँ-बाप दोनों हयात हैं, फिर भाई की कफ़ील है, क्योंकि जब ये शौहर को छोड़कर निकली उस घर से, तो बच्चों की ज़िम्मेदारी इसने ली। वो तो जामी को उन्होंने आखिरी की 2 किस्तों के अंदर बिल्कुल ही कट कर दिया कि वो जामी नज़र ही नहीं आया। वरना हकीकत ये है कि अब जामी जैसा खबीस आदमी तो उठ के सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई तुमने मेरे बच्चों को कहाँ फेंक दिया? अब फिर तो वो ज़रा मतलब हक जताएगा और सारी बातें करेगा, फिर वो सारा ड्रामा होगा कि बच्चे इसके साथ नहीं रहना चाहते और बच्चे जो हैं वो बालिग हैं और फलाना-ढिमकाना है। वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बच्चों को, इस उम्र के बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी इससे तालीम मिलेगी कि हम जो हैं वो जाके अकेले रहना शुरू कर देते हैं। हमें अम्मा-अब्बा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अम्मा-अब्बा अपनी ज़िंदगी गुज़ारे। तो हमारी सोसाइटी के अंदर फैमिलीज़ जो हैं वो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करके ही चलती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग जॉइंट फैमिली में रहें। कहने का मकसद ये है कि एक-दूसरे के ऊपर भरोसा करके, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करके
ही हमारे यहाँ जो है फैमिली सिस्टम चल रहा है और हमारा फैमिली सिस्टम अच्छा है, बेहतर है। मैं ये नहीं कह रही कि जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक-दूसरे पे भरोसा और एक-दूसरे की मदद करने का जो वो है ना, उनसे उसकी बात कर रही हूँ। तो जो सेंट्रल आइडिया था जैसे मैंने पहले कहा कि वो ड्रामे का अच्छा था, लेकिन ये वाला पार्ट जो था ये थोड़ा-सा ये था कि उस मर्द को ये एहसास दिलाया जाता कि तुम इस औरत को लोगे तो तुम्हें इसके बच्चे भी लेने पड़ेंगे साथ। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो सैफ और वर्दा का था कि वर्दा लाख बुरी सही, सब लोगों को बुरी लग रही है कि भई वर्दा बहुत बुरी, वर्दा बहुत बुरी। लेकिन जो आजकल एक फेमिनिज़्म का तरीका है कि जी वो औरत का ख़्याल नहीं किया, ये नहीं किया, हम बहुत सारे ड्रामास के अंदर देखते हैं। अभी जवां तकसीम में हमने देखा कि जी जॉइंट फैमिली है, बहू क्यों बर्दाश्त करे सास-ससुर को या जेठ-जेठानी या देवर-देवरानी को, तो वर्दा क्यों बर्दाश्त करे नंद को? ये वाली बात है। जैसे वर्दा की भाभी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी वर्दा को, ऐसे जो है ये वर्दा है ये क्यों अपनी नंद को वो करे, बर्दाश्त करे। दूसरी बात ये कि जो सैफ के ससुर थे वो यही तो कह रहे थे ना कि तुम भई बाहर आ जाओ और जब इसके बच्चे जो हैं ज़ेबा के बच्चे, ये तो बड़ी उम्र के हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो ये तो अकेले रह सकते हैं। लेकिन सैफ की अम्मा और बहन जो थीं, वो दूध पीती बच्चियाँ थीं। जब सैफ की बहन जो है, वो बगैर शौहर के ज़िंदगी इतनी लंबी गुज़ार रही है, तो यहाँ माँ के यहाँ आके भी गुज़ार लेती। तो ये दोनों दूध पीती बच्चियाँ थीं कि इनको ज़रूरत थी कि सैफ इनका कफ़ील बना यहाँ चिपका रहे, लेकिन वो सिर्फ़ सैफ की ज़िद थी। किसी एंगल से भी ये नहीं लग रहा था कि सैफ जो है, वो एक ऐसा मर्द है जो बीवी को अहमियत दे रहा है। सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहा था, तो हम बारहा बहुत सारे ड्रामास के अंदर यही बात देखते हैं कि जब बीवी अलग घर लेने के लिए कह रही होती है या सास-ससुर को लात मार के निकालने को कह रही होती है, तो हम यही कहते हैं कि जी, मर्द जो है वो बुरा है और वो बीवी का साथ नहीं दे रहा है और बीवी का हक है अकेले रहना। तो वही चीज़ आखिर वर्दा के ऊपर फिट क्यों नहीं हो रही? वर्दा पे भी फिट होनी चाहिए ये बात, सैफ क्यों फिर अम्मा बहन करता फिर रहा है? उसको भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये कि दूसरी बात ये है कि एक बात मैं और ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ, कहने का मकसद ये है कि देखिए हर आइडियल केस सिनेरियो नहीं होती हर चीज़ और हर चीज़ केस टू केस वेरी करती है। ऐसा नहीं होता कि हर केस के अंदर आप एक ही चीज़ उठा के जो है ना वो फिट कर दें। तो सैफ के केस में ये था, अगर ये वाक़ई बाहर चला जाता, अव्वल तो झूठे को झूठे घर तक पहुँचाता, सीवी दे के देखता कौन-सी वो वहाँ ऐसी आला और नौकरी कर रहे थे जो इसको लगवा देते कहीं पे। लेकिन चलो 1% मान लिया अगर वो लगवा देते, भई तुम चले जाते, कमाना शुरू करते, कराची में, पाकिस्तान में अप्लाई करते रहते, तुम्हें कोई और जॉब मिलती बहुत अच्छी, तुम वापस आ जाते, वहाँ जाके चिपक तो नहीं जाते, कोई तुम्हें कैद तो नहीं कर लेता। सऊदीया ही जा रहे थे, क्यूबा तो जा नहीं रहे थे। लेकिन चलें, उन्होंने जो ड्रामे के अंदर इस तरीके से दिखाया कि वो कह रहे हैं कि जी मैं कफ़ील हूँ, मैं छोड़ के नहीं जाऊँगा अपनी माँ को और बहन को। तो वो सिर्फ़ एक ज़िद थी कि समटाइम्स ऐसा होता है आप सब लोगों के साथ बैठे हैं, खुदा ना ख़ास्ता कोई दुःख बीमारी आ जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए पैसे की, फिर आप क्या करेंगे? फिर आपका साथ बैठे होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वर्दा भी तो एक माँ थी ना, वो भी तो सोच रही थी अपने बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल, वो भी चाह रही थी कि भई कल को मेरा बच्चा और मेरी बच्चा जो है वो सारी की सारी ज़रूरतें मेरे बच्चे की जो है वो अच्छी तरीके से पूरी हो, ना सिर्फ़ ये कि पूरी हो बल्कि अच्छी तरीके से पूरी हो। तो अगर वो ये सोच रही थी कि मेरा मियाँ बाहर चला जाए, जाकर कमा ले, तो वो भी कोई गलत बात नहीं थी, जिसका उसने इस कदर अना का मसला बना रखा था कि जी मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, मैं यूँ नहीं, मैं वो नहीं। अव्वल तो उनकी शादी ही गलत हुई थी, लेकिन अब ख़ैर अब ये बहुत इट्स टू लेट टू टॉक अबाउट दिस तो इसलिए इस बारे में बात करनी बेकार है। वैसे ओवरऑल ये है कि ड्रामा अच्छा था, लेकिन ये बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा नए एक्टर्स थे जिन सबकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। आशिर वजाहत की इसलिए कुछ बेहतर थी कि उसका एक्सपीरियंस बहुत है ड्रामास के अंदर। लेकिन तीनों बहनें ख़ास तौर पे सेकंड नंबर की बहन थी, उसका तलफ़्फ़ुज़ उर्दू का बेइंतहा ख़राब था। जिस तरीके से खुदा और ख़राब वो कह रही थी, इतना अजीब तरीके से वो कह रही थी कि कानों को बुरा लग रहा था वरना अक्सर लोग खे को जो है वो खे कह के बात करते हैं, लेकिन वो इतना भयानक नहीं लगता जितना उस लड़की के मुँह से लग रहा था। और सुबुक ने जो एंड में जब सुमेरा नहीं, जब जमाल साहब के यहाँ गए और जाकर कहा सामान वापस करते वक़्त कि अम्मी ने हमें खुददारी का सबक सिखाया है और ये वो, तो समझ में नहीं आया कि अम्मी ने इनको ही अकेले सिखाया है क्योंकि बहनें तो बड़ी इनकी नदीदी थी और बहुत माँग-माँग की चीज़ें ले रही थी अजीब तरीके से दनीन से। दनीन के अब्बा वाला जो ट्रैक इन्होंने दिखाया वो भी बड़ा ही कोई बिल्कुल ही निराला था। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी कि देखिए कुछ थोड़ी-सी हया जो होती है ना वो बेहतर लगती है। ऐसे भी कोई अब्बा जो है ना अपनी बेटी किसी लड़के को पेश नहीं करते। दूसरी बात है उस लड़के में वो खूबी नज़र आ रही हो, वो ठीक है कि वो ज़िम्मेदारियाँ उठा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप देखिए माँ-बाप लड़कियों के हर तरह से सोचते हैं। और बेटी को ये भी समझाते हैं कि बेटा देखो इतनी ज़िम्मेदारियाँ इस लड़के के ऊपर है, प इसको एस्टेब्लिश होने दो, तुम कुछ इंतज़ार कर लो। लेकिन जिस तरीके से उनको दिखाया है कि वो चारों हाथ-पाँव से दोनों अम्मा-अब्बा जो हैं उस लड़के के ऊपर गिरे चले जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आया कि इस लड़के के नाम पे ना कोई जायदादें हैं, ना कोई तालीम ऐसी है, ना शक्ल-सूरत ऐसी है, ना खानदान है, ना घर के हालात हैं। आखिर वो क्या चीज़ है इसकी कि बेटी को पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी भी बात ये समझ में नहीं आ रही कि भई जब तुम दाने-दाने को मोहताज होने की तुम्हारी नौबत आ रही है, फिर ये कि वो तुम्हारे जो अब होने वाले ससुर हैं वो अच्छे मतलब वेल ऑफ हैं और उनकी इकलौती बेटी है। मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि इकलौती बेटी है या 6 बेटियाँ हैं। अगर माँ-बाप अपनी बेटी की ज़िंदगी आसान करने के लिए उसको कुछ देना चाह रहे हैं, चाहे वो वर्दा के वालिद साहब हों, चाहे वो दनीन के वालिद साहब हों, अगर वो कुछ देना चाह रहे हैं तो दामाद को क्या ज़रूरत है टाँग अड़ाने की? आपको ज़लील नहीं कर रहा है, आपको बुरा नहीं कह रहे,
आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं वो कह रहे कि जिसके अंदर मतलब उनको तो अच्छा ही दिखाया था ना। चले मर्दा के अब्बा तो बुरे थे, लेकिन दरीन के अब्बा तो अच्छे थे। अगर वो थोड़े के वो पैसे देना शुरू कर दें मंथली या कुछ कर दें, लेकिन अगर वो आपको कुछ कहीं कोई रिलैक्सेशन दिलवा दें, जैसे कि आप फ़र्ज़ कर लें कि आप जो है वो मास्टर्स में एडमिशन ले लें, उस लड़के ने कहा मैंने बीबीए कर रखा है और उनके इतने ताल्लुकात हों करके वो कहें कि जी मैं इसी को बेहतर जगह पे नौकरी लगवा देता हूँ या मैं कोई अच्छी इंटर्नशिप दिलवा देता हूँ या मैं टाइम में कोई फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी दिलवा देता हूँ कि उसको पढ़ने का मौका मिल जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसलिए बिला वजह इन बातों को कहना कि खुददारी, खुददारी में और बेवकूफ़ी में, खुददारी में और ज़िद में और अड़ियलपन में जो है वो फ़र्क होता है। तो इस किस्म की खुददारी मुझे समझ में नहीं आता कि लड़की का क्या कसूर है? उसका कसूर ये है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है तो इसलिए वो आके तुम्हारे घर में बैठ के ना पोछे लगाए और बगैर मासी के बर्तन मांजे बैठ के क्यों? क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तुम्हारी जो मुर्गी की टाँग कि तुम कहोगे जी मैं तुम्हारे अब्बा से कोई सपोर्ट नहीं लूँगा। तो ये बात समझ में नहीं आई। अम्मा-अब्बा बेटियों के बहुत मुखालफत करते हैं। उनका ये कहना कि मैंने खुद लव मैरिज की थी और तुम्हारी आंटी बहुत अमीर थी और मैं बहुत गरीब था, तो जो मुसीबत उन आंटी ने घर आके उठाई होगी ना, वो दोनों मियाँ-बीवी कभी भी नहीं भूले होंगे और वो कभी भी नहीं चाहेंगे उनकी बेटी जाके ऐसी मुसीबत उठाए। ऐसा है कि नसीब से चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन आप सब चीज़ें नसीब पे छोड़ के नहीं बैठ जाते। तो ये फैक्टर जो था उनका बेइंतहा फ़रिश्ता होना जो है ना, वो मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर इस कदर ज़्यादा अम्मा-अब्बा और बेटी तीनों के तीनों मिलके उनके ऊपर जो है वो ऐसे गिरे हुए हैं कि जी हम तो बस इसी लड़के से शादी करेंगे और बेटी से ज़्यादा लग रहा था कि अब्बा जो है ना वो इंटरेस्टेड है इस लड़के में। वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। या तो वो दिखाते कि ये बीवी से कह रहे हैं कि भई एक दफ़ा तुम शादी हो जाने दो फिर मैं इसको किसी तरीके से अपने बिज़नेस की तरफ ले आऊँगा वगैरह-वगैरह। दूसरी बात ये उनका जो कुछ भी उनकी बेटी का ही है ना, तो माँ-बाप कमाते अपनी औलाद के लिए ही हैं। अगर वो भी अपनी बेटी का कुछ भला सोच रहे हैं या कल को शादी होने के बाद वो देखते हैं कि उनकी बेटी किसी किस्म की तकलीफ उठा रही है और वो किसी किस्म की उसकी मदद करना चाहते हैं, चाहे प्रेगनेंसी में, चाहे डिलीवरी के बाद, चाहे तो फिर इनकी वही सैफ वाला मसला होगा कि आधा किलो केले आधा दर्जन केले पहुँचा के समझेंगे कि मैंने बहुत कोई कमाल का काम किया है मैंने और मैं जो हूँ अब मेरी खुददारी भई तुम्हारी बीवी कम खा रही है, तुम्हारे बच्चे को 2 चीज़ें कम मिल रही हैं। चलो बच्चा तुम्हारी औलाद है, लेकिन बीवी तुम्हारी मुसीबतें उठा रही है, जबकि उसके अब्बा उसको दे सकते हैं और कोई और बहन-भाई भी नहीं है जो कल को तुम्हें ताने-तिसने दे, सब कुछ इसी का है। फिर भी मुसीबत उठाती रहे क्योंकि तुम जो भई तुम मत लो, तुम मत खाओ, तुम भाड़ में जाओ। लेकिन औरतों के ऊपर ये भी एक तरह का ज़ुल्म है। कि जब उनको कोई चीज़ आसान मिले मैं ये नहीं कह रही कि पर्दा की तरह जाके आप मैके में बैठ ही जाएँ, वहाँ पर डेरा डाल के और खुद भी ज़लील हो, मियाँ को भी ज़लील करवाएँ। लेकिन किसी हद तक छोटा-मोटा ये बात जो है, ये भी मर्दों को भी आँखें बंद कर लेनी चाहिए। छोटी-मोटी चीज़ बीवी के माँ-बाप उसकी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ओवरऑल फिर वही की वही बात है कि ड्रामा अच्छा था, कुछ मैसेजेस अच्छे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उन्होंने उसको नए ज़माने का एक वो बनाने के चक्कर में ना आजकल हर ड्रामे के अंदर आप देखिए नया ज़माना, फेमिनिज़्म, फलाने के राइट्स बोलना, ये चीज़ें डाल-डाल के चीज़ को इतना ख़राब कर देते हैं कि जो एक तमीज़, तहज़ीब का उनसर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। जैसे कि फुप्पो आई बाहर से और उन्होंने आके बेटियों को समझा। अव्वल तो समझ में नहीं आया कि फुप्पो को पड़ी क्या थी जाके भतीजियों के मुँह लगने की। उनको जो बात करनी थी वो अपनी भाभी से करते थे बस या बहुत उनको फड़क रही थी अंदर से, तो वो सुबुक से कर लेती। लेकिन नहीं, जाके छोटी-छोटी बच्चियों के मुँह लग गई और बच्चियों ने बेइंतहा उनके साथ बदतमीज़ी करी। अल्लाह जाने किस बात पे लोग कह रहे हैं कि बच्चों की बड़ी अच्छी तरबियत की है, बहुत सलीका-शुआर और पता नहीं क्या-क्या उनकी बेटियाँ हैं। बेइंतहा उन्होंने बेहुदापन किया, फुप्पो से बेवकूफ़ तक तकरीबन उनको कह दिया फुप्पो को, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। देखिए, आजकल एक बात मैं बार-बार अक्सर रिव्यूज़ में भी लिख रही हूँ और अक्सर उसमें भी कह रही हूँ कि देखिए, बोलना बहुत अच्छी बात है। आपको अपने राइट्स पता होना बहुत अच्छी बात है। आपको सही बात का साथ देना अच्छी बात है। बड़े अगर कोई बात गलत कर रहे हैं तो उसको पॉइंट आउट करना भी अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। हर जगह मैं खड़ी हो जाऊँ, हर जगह मैं खड़े होके बोलना शुरू कर दूँ, हर जगह मैं बगैर सोचे-समझे जो हूँ वो अड़ना शुरू कर दूँ, ये कोई तरीका नहीं है। आजकल की नस्ल में जहाँ ये कॉन्फिडेंस है और जहाँ ये शऊर है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें बोलना चाहिए, वहाँ उनको एक बहुत शदीद ज़रूरत इस चीज़ की है कि उन्हें कहाँ चुप हो जाना चाहिए और कहाँ उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अगर पुप्पो ने हिमाकत करी थी कि उन लड़कियों से बात करने बैठ गई थी, तो लड़कियों को चाहिए था कि वो कहती कि पुप्पो हमारा मामला नहीं है, बड़ों का मामला है। उन्होंने अम्मी ने तो हमें कुछ बताया नहीं है, आप बराए मेहरबानी अम्मी से या भाई से बात करें या जाके अब्बू से बात करें। इसमें क्या कबाहत थी कि वो ये दिखाना कि जी वैसे तो वो माँग-माँग के समोसे और बिरयानी और टिक्के खा रही हैं, वो बड़ी भोली बेवकूफ़ हैं या उनको बड़ी अकल है कि उन्होंने पुप्पो को फ़ौरन बातें सुना दी। तो ये चीज़ जो थी ये इनका जो कैरेक्टर था बच्चों का वो बहुत ऑकवर्ड था। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर कोई असर इस चीज़ का नहीं था कि हमारे मतलब ये कि फैमिली हमारी इस तरह की ब्रोकन फैमिली है और ट्रॉमाटाइज़्ड है और फलाना-ढिमकाना। तो इस हिसाब से जो इन्होंने ये इसमें एक नए ज़माने का फैक्टर डालने की कोशिश की है ना, वो कुछ ज़रा-सा ओवर हो गया था। बाकी कहानी-वहानी अच्छी थी और डायरेक्शन, स्टोरी मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जैसे स्टोरी जो थी वो कुछ और थी और क्योंकि आजकल के ज़माने में एक फ़ेमिनिज़्म का लोगों को दौरा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने उसको समहाउ ठूँसने की कोशिश की है क्योंकि हमेशा आप देखें राइटर की जो पुरानी कहानियाँ हैं,
उसमें औरत को हमेशा कुर्बानी देते हुए दिखाते हैं। ठीक है कि उन्होंने ये दिखाया कि कुर्बानी खाली औरत ही क्यों दे और वो अपने लिए कोई नई बात सोचे। लेकिन उस एक बात को नया लाने के चक्कर में जो उन्होंने उसमें कुछ ज़्यादा नयापन कर दिया ना, वो थोड़ा-सा मुश्किल हो गया था हज़म करना। बाकी ओवरऑल ये कि अच्छा अच्छा ड्रामा था।